तो दूसरी रेमेडी जिसको अब हम लोग रेडी करेंगे वो उमूमन बड़े बच्चों के लिए, जो कि तकरीबन 1.5-2 साल के बच्चे हैं और इससे ज़्यादा बड़ी उम्र यानी 8-10 साल के बच्चे और बड़े लोग भी इस कहवे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर मैं अपने क्लिप्स के अंदर आप लोगों को बताती हूँ कि इसके लिए जी आप लोग लौंग, दालचीनी की हर्बल टी जो है वो बनाकर इस्तेमाल करें। तो उसके लिए आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, उसको किस तरीके से रेडी करना है, तो चलिए आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए हम लोग एक पैन लेंगे, इसको हम लोग अपने चूल्हे को जोन सा है ऑन कर लेंगे। ठीक हो गया। इसमें आप लोगों ने तकरीबन, मैं अभी यहाँ पर 1 कप पानी डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से रेडी हो जाए। आप इसमें 2 कप पानी ले लीजिएगा, 1.5 से 2 कप पानी। ठीक है। जैसे ही आपका पानी जो है वो पकना शुरू हो जाए, आप लोग इसके अंदर ये करेंगे 2 to 3 क्लोव्स, यानी आप लोग इसके अंदर 3 अदद जो है वो लौंग के ऐड करेंगे। ठीक है। और आपने क्या करना है, 2 to 3 पिंच आपने इसके अंदर कलौंजी की ऐड करनी है। ज़्यादा इसको आप लोगों ने इसमें ऐड नहीं करना। दालचीनी के जो है, अगर आपके पास इससे साइज़ की दालचीनी है तो तकरीबन आप लोग इतनी दालचीनी जो है वो काफ़ी रहेगी। ठीक हो गया। इसको हम लोग अच्छे तरीके से जो है इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए, ये अभी इंशाल्लाह हमारा रेडी होना स्टार्ट हो रहा है। तो इस कहवे को तकरीबन आप 2 से 3 साल के बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उनकी एज वाइज उसकी जो है वो मिकदार खुराक होगी। आप लोग उसको स्पून्स में दे सकते हैं। बड़ी उम्र के बच्चे हैं, आप लोग उसको तकरीबन आधा कप के करीब भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो इस कहवे को, जिनको नोज़ से रेनी नोज़ का प्रॉब्लम है, फ्लू है, कफ़ है, चेस्ट इन्फेक्शन है, उसके लिए ये एक बेस्ट रेमेडीज़ है जो अक्सर वीडियोस क्लिप्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इसको किस तरीके से रेडी करना है, उसके बनाने का जो है वो तरीका बता दिया। जितनी देर में ये रेडी होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती चलूँ कि अक्सर लोग जो हैं वो हम लोगों से ये पूछते हैं कि अमूमन उन्हें एलर्जी का प्रॉब्लम है। सुबह में जब वो सो कर उठते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन रेमेडी है। काली मिर्च आप लोग उसके लिए लीजिए, लौंग ले सकते हैं, उसके साथ में आप लोग दालचीनी। ठीक है। करना क्या है, आपको 4 to 5 अदद जो है ये काली मिर्च की लेनी है। एक इस साइज़ का आप लोग तकरीबन जौन सा टुकड़ा है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। तकरीबन आप लोग यूँ करेंगे कि 4 to 5 जो हैं आप लोग काली मिर्च, ठीक है, 3 अदद जो है वो लौंग, हमेशा इसको ताक अदद में ही इस्तेमाल किया करें। ठीक हो गया। और इतना सा जो है वो दालचीनी का टुकड़ा। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो बड़े लोग हैं, जिनको उमूमन जो है वो एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। खुसूसन जब वो सुबह में मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तो क्या होता है, हवा की वजह से या कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको रेनी नोज़ का प्रॉब्लम होता है। नोज़ बहुत ज़्यादा उनकी बहने लग जाती है, उनको साथ में स्नीजिंग होती है, छींकें बहुत आ जाती हैं, काम करना मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको भी मैंने ये रेमेडी बताई है उन्होंने मुझे इसके बहुत बेस्ट रिव्यूज़ दिए। तो आप लोग उसके लिए, एलर्जी के लिए ये वाला नुस्खा जो है, इस तरह रेमेडी, इसको आप लोगों ने क्या करना है, कोई पानी इस्तेमाल नहीं करना। आपने जस्ट इसके लिए इसको इसी तरीके से चबा कर सुबह सो के उठ के साथ ही आप लोगों ने इसको ले लेना है। ऊपर से कोई पानी नहीं पीना, थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन इंशाल्लाह उसके बहुत बेस्ट रिजल्ट आएंगे। किसी भी किस्म की एंटी एलर्जी लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक हो गया, इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। मज़ीद एक टिप, आज असल में सेशन ही ऐसा है तो जितनी टिप्स मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकती हूँ मैं शेयर कर रही हूँ। उमूमन जो है वो छोटे बच्चों के लिए भी एक रेमेडी रेडी की जाती है और बड़े लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी एज वाइज आपको कितनी मिकदार के अंदर इसको लेना है। ठीक है जी। तो उसके लिए जो आप लोग करेंगे, आप लोगों ने ये करना है कि उसमें आप लोग 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स ही आप लोग उसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी। आप लोगों ने काली मिर्च ले लेनी है, उसके साथ आप लोग जो हैं ये कलौंजी, मैं आप लोगों को सेपरेट करके दिखा देती हूँ, और इसके अंदर आप दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं, ठीक हो गया जी।
इसके साथ आप लोग हनी। ठीक है जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का कहवा जो है ये बनना रेडी हो गया। बस हमने इसको इतना पकाना है कि अगर आप 2 कप पानी में आपने ये सारी चीज़ें डाली हैं तो वो 1 कप के करीब रह जाए। इसको लो फ्लेम पर बनाना है। और अगर आप लोगों ने जो है वो 1 कप के करीब सारी चीज़ें 1 कप पानी के अंदर तमाम तर चीज़ें डाली हैं तो वो जो है वो आधा कप रह जाए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कहवा जो रेडी हो रहा है। इसको आप लोग क्या करेंगे, जब ये रेडी हो जाए तो इसके अंदर आप लोग प्योर हनी जो है उसको भी आप लोग ऐड करेंगे इसको मीठा करने के लिए। ठीक है, बस ये हमारा पक जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसको स्ट्रेन कर लेंगे और अभी थोड़ा सा और ये रेडी हो जाए, थोड़ा सा पक जाए ताकि इसका असर जो है वो अच्छे तरीके से निकल आए। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत बहुत बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं। अच्छा जी, इसके साथ मैं आप लोगों को एक पाउडर बता रही थी, एक सफ़ूफ जो आप लोगों ने रेडी करना है। उसमें आप लोग ये करेंगे कि ये काली मिर्च लेंगे, कुछ लोग इसके अंदर फिलफिल दराज जो है वो भी ऐड कर लेते हैं। उसके साथ ये हमारे पास जी कलौंजी है और इसके साथ हमारे पास दालचीनी है। चौथी चीज़ आप लोग इसके अंदर ऐड करेंगे काकड़ा सिंगी। आप इन चारों चीज़ों को लेने के बाद इसको पाउडर कर लीजिए, पाउडर करके अपने पास रख लीजिए। छोटे बच्चों को आप 1 स्पून हनी लें, 1 स्पून हनी के अंदर इसके पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करें और बच्चों को आप लोग शहादत की उंगली के साथ जो है वो चटा दें। मॉर्निंग में बच्चों को शहद का इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर करवाया करें। आपके बच्चे हर किस्म के चेस्ट इन्फेक्शन से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। ठीक है जी, तो काफ़ी सारी रेमेडीज़ थी जो कि सिर्फ आज के इस टॉपिक से रिलेटेड थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेंगी। कहवा भी हम लोगों का रेडी है ऑलमोस्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमने इसको स्टेन कर लेना है। देखें जी कितना प्यारा, वाह इसका कलर देखें, ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे और इसको आप लोग शहद से जो है वो मीठा करें और मीठा करने के बाद जो है वो इसको इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है जी, ये देखें ये हमारा कहवा भी रेडी है। रेमेडीज़ भी मैंने आप लोगों को बता दी, एक ऑयल आप लोगों को रेडी करके बताया। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।